नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि देश भर से लॉकडाउन और कोरोना को लेकर क्या नए अपडेट आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की होगी करारी हार है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात के करीब 3,300 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर है। जी हां दोस्तों, वहीं पर अगली बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया गाजीपुर डीएम का आदेश, दी मस्जिदों के अंदर अजान करने की इजाजत है। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस है, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगारों के हितों की आवाज उठा सकें। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि जिस तेजी से देश के अंदर कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उससे दो गुनी रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी देश से सिमटती जा रही है। जी हां दोस्तों, एक समय देश की 80% आबादी व देश के 65% क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया था और मोदी लहर की बदौलत, परंतु देश के अंदर लगातार 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर हार व दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के द्वारा मोदी को दी गई पटखनी से मानो कि भारतीय जनता पार्टी की कमर ही टूट गई है। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल व अजय माकन के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली बार हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर अपना बोर्ड बनाया था, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतनी आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना तक मुश्किल हो जाएगा। और इसका मुख्य कारण है दिल्ली के अंदर संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार का रवैया दिल्ली के अंदर अपनाया गया, उसका खामियाजा इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार दिल्ली नगर निगम के 272 वार्डों में से 145 वार्ड पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी भी मजबूती के साथ उभरती हुई दिखाई दे रही है और 85 सीटों के ऊपर कब्जा जमाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का रथ मात्र 25 सीटों के ऊपर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, परंतु इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगली बड़ी खबर आ रही है तबलीगी जमात को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात के करीब 3,300 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 40 दिन से विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में रह रहे और जांच में कोरोना से संक्रमित नहीं पाए जाने के बावजूद वहां से बाहर नहीं निकाले गए तबलीगी जमात के तकरीबन 3,300 सदस्यों को छोड़ने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर की गई है। याचिका के अंदर पदाधिकारियों को 14 दिन की क्वारंटीन अवधि के दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है और इसमें यह पता लगाने की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है कि क्या सदस्यों को लगातार रोक कर रखना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। सामाजिक कार्यकर्ता सबिया कादरी ने याचिका के अंदर आरोप लगाया कि कई लोगों को अवैध तरीके से क्वारंटीन सेंटर के अंदर रखा गया है और इन सेंटर के अंदर रह रहे कई लोगों को पदाधिकारियों को पत्र लिखे हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया है। वकील शाहिद अली के जरिए दायर की गई इस याचिका के अनुसार पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने लापरवाही बरती है। इसके अंदर कहा गया है कि क्वारंटीन के नाम पर लगातार हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं है और यह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका के अंदर कहा गया है कि तबलीगी जमात के कुल 3,288 लोगों को क्वारंटीन सेंटर के अंदर
रखा गया है और अभी तक वहां से किसी को छुट्टी नहीं दी गई है, जबकि वे संक्रमित नहीं है। और कई सदस्यों को लेकर लगातार आई रिपोर्ट में उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हुई है, परंतु